हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद अमरीश में। गाइस, मैंने आपको कल एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि कल हम एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल के आधार पे हमारे ट्रेडिंग जर्नी में हम आगे क्या सीखेंगे इसके बारे में जानेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैटर्न ऑफ ए जोन। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो ट्रेडिंग जो सेटअप है वो बेस है पूरा डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। उसमें हमारे लिए ज़रूरत क्या होगा कि हम हमारे जोन में हम किस टाइप के पैटर्न को देखते हैं, उसका ये पहला चरण है। इसमें हमारे पास दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक रिवर्सल, एक कंटिन्यूस पैटर्न। ये दोनों में होगा, डिमांड जोन के केस में भी रिवर्सल एंड कंटिन्यूस पैटर्न होगा, सप्लाई जोन के केस में भी रिवर्सल एंड कंटिन्यूस पैटर्न होगा। अगर हम डिमांड जोन की बात करें तो मैंने आपको बताया बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में। आज जब मैं जोन कैंडल ऑफ पैटर्न ऑफ जोन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे तीन तरह के नाम का यूज़ करूँगा। पहला कैंडल लेगिन, दूसरा जो बेस कैंडल है, बेस को हम बेस ही बोलेंगे, बट इसके बाद की जो मूवमेंट जिसे हमें कैप्चर करना है उस वाले मूवमेंट में जो कैंडल होंगी उस कैंडल को हम लेग आउट कैंडल बोलते हैं। ये एक कैंडल हो सकता है, दो कैंडल हो सकता है, तीन कैंडल हो सकता है, मल्टीपल कैंडल हो सकता है, बट सारे के सारे कैंडल हमारे लिए लेग आउट कैंडल होंगी। लेग आउट कैंडल की मूवमेंट जितनी ज़्यादा होंगी हमारे लिए वो जोन उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो मैं यहाँ पे डिमांड जोन जो लॉन्ग के लिए हम डिमांड जोन को जो हम मार्क करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रखा है। ये जो आपको रेक्टेंगल शेप में जो मैंने कवर कर रखा है, इसमें पहला कैंडल जो कि रेड कैंडल है उसको मैंने लेगिन बोला है। बीच वाले जो कैंडल है वो बेस कैंडल है, बेस को हम बेस ही बोलेंगे। इसके बाद की जो मूवमेंट आई है दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ में, इसे हम लेग आउट कैंडल बोल रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी पैटर्न को देखते हैं तो हमारे पास जो दो पैटर्न होते हैं, रिवर्सल एंड कंटिन्यूस पैटर्न, इसमें जो कैंडल होती हैं उसके आधार पे हम इसे क्या बोलते हैं। चूँकि ये रेड कैंडल है इट मीन्स कि ये ड्रॉप हुई है प्राइस यहाँ से, तो ड्रॉप। बीच में जो कैंडल है वो बेस कैंडल है तो इसे बेस ही बोलते हैं। उसके बाद रैली आई है इसलिए हम इसे रैली बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए एक शॉर्ट फॉर्म में DBR पैटर्न बोल देते हैं इसे हम। DBR पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो इस तरह से हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न हो गया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, यहाँ पे हमने यूज़ किया लेगिन, बेस, लेग आउट वर्ड को। यही सेम वर्ड मैं आगे भी यूज़ करूँगा हमारे ट्रेडिंग सेटअप में। ओके, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैंडल्स में हम उसके नाम को किस तरह से जानेंगे, लेगिन, बेस, लेग आउट के आधार पे, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न था। ओके, रिवर्सल के आधार पे भी हमने इसका नाम दिया ड्रॉप, बेस, रैली, यानी कि शॉर्ट में DBR पैटर्न। ओके, अगर मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी की बात करूं, अगर मुझे किसी स्टॉक को बाई करना है, उसके लिए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो मैं दो पैटर्न को जनरली देखूंगा। एक रिवर्सल पैटर्न में जो आपके सामने मैं अभी शो कर रहा हूं, ये वाला पैटर्न, और दूसरा होता है कंटिन्यूस पैटर्न जो कि ये है। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने इसमें कहा ड्रॉप, बेस, रैली, यानी कि पहले प्राइस डाउन आई जो कि लेगिंग कैंडल है, उसके बाद बेस बनाया, उसके बाद अगेन इसने दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ में ये मूव दिया। तो इस तरह से ये पहले डाउन आया, फिर बेस बनाया, फिर अप मूव दिया, तो हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न हो जाता है। और दूसरा जो कंटिन्यूस पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है, चूँकि हमें लेगिन, बेस, लेग आउट चाहिए ही चाहिए, तो पहला कैंडल हमारे लिए लेगिन, दूसरा बेस कैंडल, देन उसके बाद कंटिन्यू हमारे पास एक्साइटिंग कैंडल होगी जो कि लेग आउट कैंडल कहलाएंगी। तो इस केस में हमारा प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ, प्राइस चल ही रही थी, बीच में प्राइस ने हॉल्ट किया बेस कैंडल के साथ में, फिर बाद में अगेन इसने इसी रैली को कंटिन्यू किया। चूँकि ये कंटिन्यू रैली के बीच में हमारे लिए एक डिमांड जोन क्रिएट करते हुए जा रहा है, इसलिए हमारे लिए ये जो पैटर्न बन जाता है वो एक कंटिन्यूस पैटर्न बन जाता है। तो जनरली हम इसे किस नाम से जानते हैं, रैली, बेस, रैली के नाम से। क्योंकि पहली कैंडल जो है लेगिन, वो एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होती है इसमें, तो इसलिए ये रैली, बीच में बेस कैंडल है। ओके, बेस को हम बेस ही बोलेंगे, उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल है, ये रैली। तो इस तरह से रैली, बेस, रैली एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न होती हैं, ड्रॉप, बेस, रैली एक रिवर्सल पैटर्न होती हैं हमारे लिए। अगर आप पूछोगे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा पैटर्न होगा, तो इन दोनों में से कंटिन्यूस पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है रिवर्सल पैटर्न को। अगर किसी भी जोन में अगर आपको रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, इट मीन्स कि वो कंटिन्यूस पैटर्न से ज़्यादा पावरफुल होगा।
ओके, अगर रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास बैक टू बैक बड़ी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल अगर दिख रही हों, इस केस में हमारे लिए वो जोन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैंने आपको दो पैटर्न के बारे में बताया। पहला था रिवर्सल पैटर्न, दूसरा था हमारे पास कॉन्टिन्यूस पैटर्न। कॉन्टिन्यूस पैटर्न को बोलेंगे हम रैली बेस रैली, और रिवर्सल पैटर्न को ड्रॉप बेस रैली। इस तरह से हमने ये बाय अपॉर्चुनिटी के लिए दो पैटर्न बताए। अब सेम मैं सेल अपॉर्चुनिटी के लिए दो पैटर्न बताऊंगा, जिसमें एक रिवर्सल पैटर्न होगा और एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न होगा। तो रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमें बाई करने के टाइम में हमारे पास क्या था, ड्रॉप बेस रैली। तो यहाँ पे क्या होगा, चूँकि हमें सेल करना है यहाँ पे, तो सेल करने के टाइम में हमारे पास यहाँ पे रिवर्सल में क्या होगा, पहला कैंडल लेगिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आगे हम जब भी यूज़ करेंगे तो लेगिन बेस लेगआउट ही वर्ड यूज़ करेंगे, चाहे वो सेल करने के टाइम में हो चाहे वो बाई करने के टाइम में हो। तो सेल करने के अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे पास रिवर्सल पैटर्न जो बन जाता है वो बनता है हमारे पास ड्रॉप, पहले रैली फिर ड्रॉप फिर बेस, उसके बाद फिर ड्रॉप। तो इस तरह से रैली बेस ड्रॉप का एक पैटर्न बनता है जो कि रिवर्सल पैटर्न है। तो इसमें पहली कैंडल लेगिन कैंडल जो कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होती है, उसके बाद की जो कैंडल होती है वो बेस कैंडल होती है, उसके बाद कंटिन्यू एक एक्साइटिंग कैंडल के साथ में, रेड एक्साइटिंग कैंडल के साथ में कंटिन्यू प्राइस डाउन आती है। तो इस तरह से हमारे लिए ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न बन जाता है, जो कि सेल साइड में हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है। उसी तरह से कॉन्टिन्यूस पैटर्न में हमारे पास सेल साइड में क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था पहले ग्रीन कैंडल, बाद में फिर छोटी छोटी बेस कैंडल, बाद में प्राइस आई डाउन। तो इस तरह से हमारे लिए एक रिवर्सल, पहले प्राइस अप गई, फिर बाद में प्राइस ने हॉल्ट दिया बेस कैंडल के साथ में, उसके बाद अगेन प्राइस डाउन आई। इस तरह से ये एक रिवर्सल पैटर्न बन गया सेल साइड में। ओके, तो प्राइस अगर कंटिन्यू हो रही हो तो हमारे लिए जोन क्रिएट करते हुए जाएंगी। तो इस तरह से हमारे लिए एक कंटिन्यूस पैटर्न बनेगा सेल साइड में भी। ओके, तो सेल साइड में हमारे पास कंटिन्यूस पैटर्न बनने के लिए हमें 3 कैंडल चाहिए, ड्रॉप एंड बेस फिर ड्रॉप, यानी कि प्राइस ड्रॉप तो हो रही है, साथ साथ में हॉल्ट करते हुए जा रही है, तो हॉल्ट करेगी तो बेस कैंडल बनाएगा, फिर अगेन प्राइस ड्रॉप हुई है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक कंटिन्यूस पैटर्न हो जाता है सेल साइड में। ओके, तो इस तरह से आपने सीखा क्या कि एक्साइटिंग कैंडल के साथ में हमारे पास जो जोन होती हैं, ओके, तो उस जोन को हम क्या नाम देते हैं, किस तरह से देखते हैं, रिवर्सल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ये चीज़ आपने आज सीखा। ये चीज़ आपको चार्ट पे सेम दिखेगा। ओके, मैंने यहाँ पे कोई भी खुद से ये चार्ट नहीं बनाई है, मैंने यहाँ पे बस मार्किंग ही करी है। ओके, ये सेम आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। ओके, इस तरह से प्राइस चलती हैं, चार्ट पे आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे सारे जितने भी पैटर्न, 4 तरह के पैटर्न होते हैं जिन पे हम वर्क करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। ओके, तो ये चारों पैटर्न मैंने आपको यहीं एक ही चार्ट, सिंगल चार्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। पहला हमारे पास था लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए रिवर्सल पैटर्न जो कि ड्रॉप बेस रैली, उसके बाद कॉन्टिन्यूस पैटर्न जो कि था रैली बेस रैली का, अगेन सेल साइड में हमारे पास रैली बेस ड्रॉप का था पैटर्न, उसके बाद फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न था। अब बात हो गई, ये तो हमारे पास था पैटर्न कि ये पैटर्न हम देखते हैं जनरली। ओके, हमने पैटर्न देखना सीख लिया। अब क्या होगा, अभी इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम आखिर इस जोन को मार्क कैसे करेंगे। अगर मुझे एंट्री लेनी है, मैंने जोन देख लिया कि ये इस टाइप का जोन है। ओके, सो अब हमें जोन मार्क करनी है, बिकॉज हमें एंट्री लेनी है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारे कुछ मार्क करनी है। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, कुछ पॉइंट का ध्यान हम रखेंगे। उसके लिए क्या होता है, मैंने आपको जैसा बताया कि बेस कैंडल के बाद जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग कैंडल होगी वह एरिया उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ओके, ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कभी भी अगर हमें हमारा डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरेटिकली मैंने लिख रखा है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर फ्यूचर पर्पस। अगर आपको मेरी वीडियो से साथ साथ में आप चाह रहे हो कि नोट्स बनाने के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँगा, वहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी स्टॉक में कैसे हम डिमांड जोन को मार्क करेंगे, कैसे सप्लाई जोन को मार्क करेंगे, ये मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊँगा। ओके, तो चलते हैं हमारे चार्ट पे।
ये मैंने सेम आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट ओपन किया हुआ है। ओके, सो अब डिमांड जोन मार्क करना है। प्राइस अभी चल रही है 115 रुपये। ओके, तो डिमांड जोन मार्क करने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम जब भी कभी लाइंस का यूज़ करते हैं तो सबसे पहली बात होती है ये कि प्राइस अभी जितने भी चल रही है वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको टूल बार में मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे सामने डाउन साइड में बॉटम में एक पेंसिल का आइकॉन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे टूल्स आ जाएंगे। ओके, तो इसमें हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लिया। अभी प्राइस चल रही 115 रुपये 55 पैसे। मैं यहीं पे एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही थी 155 रुपये, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब डिमांड जोन मार्क करने का तरीका क्या है? ओके, मैंने जो आपको अभी जो पैटर्न बताएं वो पैटर्न फाइंड करनी है, बट उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कभी भी अगर हम डिमांड जोन मार्क करेंगे तो उसके लिए हम जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही हैं उससे हम डाउन साइड में देखेंगे। सो प्राइस अभी चल रही है 115 रुपये, तो इसके लिए क्या होता है, लुक लेफ्ट एंड डाउन। तो इसके लेफ़्ट साइड में जो भी प्राइस, यानी कि इस साइड में प्राइस अभी यहाँ चल रही है, इसके इस साइड में हम देखेंगे वो भी इस लाइन के डाउन साइड में ही। तो इस लाइन के डाउन साइड में जो भी मैंने आपको पैटर्न बताया, क्या आपको वो पैटर्न कहीं पे दिख रहा है? तो आप देखोगे कि यहीं पे जो अभी जो क्रिएट हुआ है, यहीं पे एक पैटर्न क्रिएट हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न होती है रिवर्सल पैटर्न डिमांड जोन के केस में, एक और एक कंटिन्यूअस पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली कैंडल है, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, और ये वाली भी एक एक्साइटिंग कैंडल है। ये दोनों एक्साइटिंग कैंडल, और इसके बीच में एक बेस कैंडल है रेड वाली। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न बन गया जो कि एक डिमांड जोन का पैटर्न है। तो पहला डिमांड जोन तो हमारे पास यहीं पे बन गया। ओके, जो कि कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है। तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न का पहला डिमांड जोन यहाँ पे मुझे मिल गया। तो अब हमें मार्क करनी है। तो मार्क करने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज़ करेंगे। अगेन उस लाइन का हम नाम देते हैं। ओके, वो लाइन के नाम क्या होते हैं? हम इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रे ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रे। ओके, सो पहला जो लाइन होता है वो हम रखेंगे बेस कैंडल के हायर बॉडी पे। ओके, बेस कैंडल के जो भी बेस कैंडल हमारे पैटर्न में होगा उसके हायर बॉडी पे हम पहली लाइन रखेंगे। तो ये वाली जो लाइन कहलाएंगी हमारे लिए, इस लाइन को बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल लाइन। ओके, प्रॉक्सिमल लाइन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। ये लाइन हमारे लिए प्रॉक्सिमल लाइन होती है। ओके, और अगेन चूँकि हमें पूरी जोन को मार्क करना है तो हम फिर से एक लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रे, जो कि हम रखेंगे जो भी बेस कैंडल है इन दोनों के बीच में। ये हमारे पास ये वाली लाइन एक्साइटिंग कैंडल, ये वाली एक्साइटिंग, बीच में बेस, और उसके बाद अगेन एक्साइटिंग कैंडल। तो हमारे लिए एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न बन गया। हमने एक लाइन रखा बेस कैंडल के हायर बॉडी पे, एक लाइन हम रखेंगे बेस कैंडल के लोअर विक के पास। ओके, तो लोअर विक के पास हम एक लाइन रख दिए और इस लाइन को हम नाम देंगे डिस्टल, DISTAL, डिस्टल लाइन। ओके, तो हमारे पास दो लाइन बन गई, एक प्रॉक्सिमल लाइन और एक डिस्टल लाइन। अब ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बीच का जो एरिया है ये हमारे लिए एक डिमांड जोन का एरिया बन गया। कभी भी इन फ्यूचर अगर प्राइस इसके बीच में अगर आती हैं तो हम अपना बाई पोजीशन को इनिशिएट कर देंगे। अब रही बात हमारे टारगेट के लिए और हमारे स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि हम बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? हमने बाई करने का अगर कभी भी सोचना है तो उसके लिए हम कभी भी बाई करेंगे तो इस प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन के बीच में ही करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रॉक्सिमल लाइन होता है ये हमारे लिए एक एंट्री लाइन होता है। बट अगर आप चाहते हो कि आप थोड़े से फ्लक्चुएशन को मैनेज करके चलो तो उसके लिए आप डिस्टल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन के बीच में कभी भी आप एंट्री ले सकते हो, एंट्री प्लान कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे आपके लिए एक एंट्री ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, एंट्री ड्रॉ करने के लिए अगेन हम टूल्स का यूज़ करेंगे। लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किए, यहाँ पे सेट कर दिए हमारे लॉन्ग पोजीशन। स्टॉप लॉस हम रखेंगे जो हमारे जो डिस्टल लाइन है उसके थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसके साथ जब हम टारगेट लेंगे
ओके, तो टारगेट हमारा मिनिमम जो स्टॉप लॉस है उसका डबल होना चाहिए। ओके, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ₹2.80 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो उसके साथ हमारा टारगेट भी कम से कम ₹5 के आसपास, ₹5.60 के आसपास होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास एक सेफ ट्रेड माना जाता है। किसी भी बाई पोजीशन में सेफ ट्रेड तभी होता है वो, जब हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके साथ हम उसका डबल टारगेट ले रहे हो, यानी कि 2:1 का टारगेट हम ले रहे हों। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, डिमांड जोन कैसे मार्क करेंगे। डिमांड जोन सबसे पहले जो भी हमने पैटर्न आपको बताया है, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूस पैटर्न, इस पैटर्न को पहले आपको चार्ट पे ढूंढना है। और ढूंढना कहाँ पे है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके डाउन साइड में वो पैटर्न को पहले फाइंड आउट करिए। उसके बाद उसको मार्क करेंगे। मार्क करने का तरीका क्या है, बेस कैंडल के हायर बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन, बेस कैंडल के लोअर विक पे डिस्टल लाइन, और इसी पे प्रॉक्सिमल लाइन के पास हमारी एंट्री होगी, डिस्टल लाइन के थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उसके साथ हम इसका डबल टारगेट लेके चलेंगे। जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका डबल टारगेट हम लेके चलेंगे। मिनिमम होता है ये, मैक्सिमम कितना तक ले सकते हैं हम, ये आप आगे आने वाली क्लास में आप सीखोगे। आगे जब और भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इससे भी ज़्यादा टारगेट ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हम 2:1 का टारगेट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपने एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न को मार्क करने के लिए सीखा। मैं आपको और भी तरीके सिखाता हूँ। ये तो एक पैटर्न हो गया, ओके, कॉन्टिन्यूस पैटर्न। अभी मुझे इसके नीचे, चूँकि मैंने यहाँ तक तो मार्क कर लिया है, इस लाइन तक मैंने मार्क कर लिया है, अब इसके नीचे क्या कोई ऐसा पैटर्न है जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो पैटर्न है, ओके, ये वाली लाइन एक ड्रॉप, ये वाली के जो कैंडल है ये एक ड्रॉप कैंडल है। उसके बाद ये कुछ 3 यहाँ पे बेस कैंडल हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैंडल, फिर गैप अप के साथ में कैंडल हैं। ओके, जनरली क्या होता है, जब कोई भी कैंडल गैप अप के साथ में बेस कैंडल बनाता है तो हम उसे एक्साइटिंग कैंडल ही कंसीडर करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गैप अप हुआ तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली गई ना। क्या होता अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती और यहाँ पे जाके क्लोज होती, तो हमारे लिए एक एक्साइटिंग कैंडल बन जाता। यस, एक्साइटिंग कैंडल बनता। चूँकि क्या हुआ, गैप अप हुआ, यहाँ पे ओपन हुई प्राइस और इसी के आसपास क्लोज हो गई, इसलिए बेस कैंडल बना दिया। बट हमारे लिए एक एक्साइटिंग कैंडल वाला मूवी है ये। ओके, तो इस तरह से हमारे लिए ये जोन में एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ये हमारे लिए ड्रॉप, ये 3 बेस कैंडल और ये हमारे लिए एक्साइटिंग कैंडल। ओके, रैली, तो ड्रॉप, बेस और रैली, यानी कि DBR का पैटर्न बन रहा है। और DBR का पैटर्न हमारे लिए एक क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। अगेन हम यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करते हैं एक डिमांड जोन। ओके, डिमांड जोन मार्क करने का तरीका कुछ, हम लाइंस लेंगे हॉरिजॉन्टल रे, जो बेस कैंडल है उसके हायर बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन, बेस कैंडल के लोअर विक पे हमारा डिस्टल लाइन। यस, तो यहाँ पे हमारे लिए ये वाला जो लाइन बन जाता है, ये वाला एरिया हमारे लिए एक डिमांड जोन का एरिया बन जाता है। ये हमारी जो लाइन है ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन है। ओके, प्रॉक्सिमल लाइन, और ये वाली लाइन हमारे लिए डिस्टल लाइन है, तो डिस्टल लाइन होगी। तो यहाँ पे हमने 2 डिमांड जोन को मार्क किया। अगेन यहाँ पे भी हम एंट्री प्लान करेंगे तो प्रॉक्सिमल लाइन के पास ही हम एंट्री प्लान करेंगे। ओके, इस तरह से हमारी एंट्री होती। यहाँ पे मैं आपको बस एक डेमो दे रहा हूँ। जब हम इसके साथ में और भी चीज़ें कंसीडर करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो मैंने ये वाले जो एरिया मार्क करी है, ये वाला एरिया, हम उस केस में इस वाले एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ड्रॉप, बेस एंड रैली। मैं आपको पैटर्न पहचानने की तरीके बता रहा हूँ कि कैसे हम चार्ट पे पैटर्न पहचानेंगे। ओके, अगेन और भी कुछ पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे अगेन देखिए, ये वाला कैंडल रैली, फिर यहाँ पे 2 बेस कैंडल, फिर अगेन ये 2 कंटिन्यू एक्साइटिंग कैंडल। तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न बन गया और यहाँ पे इस वाले एरिया में एक डिमांड जोन बन रहा है। अगेन अगर मुझे मार्क करना होगा तो कैसे मार्क करेंगे हम, बेस कैंडल के ऊपर में प्रॉक्सिमल लाइन, बेस कैंडल के लोअर विक पे डिस्टल लाइन, और इन दोनों के बीच में जो हमारा एरिया बन गया वो बन गया हमारे लिए एक डिमांड जोन का एरिया। अगर हमें एंट्री लेनी होगी तो अगेन उसी तरीके से हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन के पास हमारी एंट्री होगी और डिस्टल लाइन के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस, और उसके साथ हमारा इसका डबल टारगेट होगा। जितना हम स्टॉप लॉस लेंगे उसका डबल हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस और टारगेट हम पहले से डिसाइड करके चलेंगे, वो हमारे लिए एक सेफ ट्रेड माना जाता है। ये हमारे बाय पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया। अब सेल के साइड में हम कैसे पोजीशन इनिशिएट करेंगे ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा।
तब तक के लिए आपको मैंने आज जो कुछ भी बताया उस पर आप प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।